क्या आज मैंने मुख्य सचिव सुधांशु पंत उनसे मुलाकात हुई है और विशेष रूप से जो अभी गर्मी के मौसम में जिस तरीके से पानी की बहुत बड़ी किल्लत हमारे क्षेत्र शाहपुरा में है और जयपुर के नज़दीक जहाँ जयपुर पूरा बिशनपुर से पानी पी रहा है, लेकिन हमारे ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें शाहपुरा पूरा ड्राई एरिया है और बहुत बड़ी किल्लत शाहपुरा में है। लाइट का भी जो बिजली का इशू है, गाँव में जो हालत है वो शाम को 7 से लेकर के रात को 12-1 बजे तक लाइट बिल्कुल नहीं है और इतनी गर्मी इस बार पहले 50 डिग्री तक तापमान जा रहा है। तो ऐसे हालात बने हुए हैं कि हमारे जल जीवन मिशन का भी जो सरकार की तरफ से या जो लंबे समय से काम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के जो कर रही है, लेकिन हमारे वहाँ ज़मीन पर जल जीवन मिशन बिल्कुल शून्य है। और जिस तरीके से पानी की किल्लत है, क्योंकि ज़मीन में अगर पानी होगा तो हम जनता को पिला पाएंगे और भले ही वो हमारा किसान हो, भले ही वो हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग हो, सब लोगों को पानी की बहुत बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जनप्रतिनिधि होते हुए भी, मैं वहाँ से विधायक हूँ और ऐतिहासिक मतों से मेरी जनता ने मुझे मत देकर के विधानसभा में भेजा है, लेकिन जिस तरीके से हम बेबस होकर के आज सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार कोई ना कोई प्रबंध करे। जहाँ तक बात है कि पानी के टैंकर चलाने की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आरसी जो जिससे ठेका टेंडर दे रखा है, वो बहुत कम रेट पर आज 327-350 रुपये में कोई भी टैंकर गांव में सीधे रूप से भी नहीं डालता। तो कैसे ठेकेदार वहां डालेगा? ये जरूर है, प्रतिस्पर्धा के समय सब लोग नीचे बिलो उसको रेट में टेंडर डाल देते हैं, जिस वजह से लेकिन उसको जनता को उसका भुगतान करना पड़ रहा है। अगर टैंकर अगर 300 है और सही मायने में 300 टैंकर जाने तो ज़मीन पर वो 300 टैंकर नहीं जा रहे। बहुत तरीके से भ्रष्टाचार भी है, लेकिन मोटे तौर पर जो जलदाय विभाग है उसको जो काम करना चाहिए था, शाहपुरा पूरे लंबे समय से 5 साल पहले जो एक तरीके से जल जीवन मिशन रहा, उसमें भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा घोटाला जल जीवन मिशन में रहा, जिसकी वजह से हमारे शाहपुरा को भुगतना पड़ रहा है। आम जनता को पूर्ण तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और मुझे आज सरकार में मुख्य सचिव से मैं मिला हूँ और मैंने उनको आग्रह किया है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। जल्द से जल्द अगर ध्यान नहीं देगी तो हमारा जो जनता है, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, वो बहुत परेशानी में है। पानी के साथ में जो बिजली का बड़ा मुद्दा है, आप समझिए कि बिजली गांव में बिल्कुल नहीं है। इस गर्मी के मौसम में जब रात में परिवार लोग बाहर बैठ कर के इंतजार करते रहते हैं कब बिजली आएगी, कब हम राहत की सांस लेंगे। और जहां पर इस मौसम में कई जगह आगजनी की घटनाएं यहाँ तक हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा तापमान है। तो बढ़े हुए तापमान के हिसाब से मुझे लग रहा है कि सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सरकार को जल्द से जल्द इस पर ध्यान देना चाहिए। और जहां तक बात है ERCP का भी जो एक मुद्दा लंबे समय से चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ERCP के काम में बहुत तेजी होनी चाहिए। जो जनता को जल मिलना चाहिए, हमारे शाहपुरा में भी वो पानी आए, उसको लेकर के भी हमारी बहुत बड़ी डिमांड है। हमारे बांधों को भी अब तक सरकार ने उसमें DPR में जोड़ा नहीं है, वो भी जोड़ा जाए ताकि हमारे क्षेत्र में आने वाले समय में जो पानी है वो भी नहर का पानी भी आ पाएगा। लेकिन आज जो मुद्दा है, ये गर्मी का 10-15-20 दिन का जो और ज़्यादा समय जिस तरीके से तापमान चल रहा है, ऐसे समय में सरकार से हमारा आग्रह है कि सरकार प्रशासन ध्यान दे और जनता की तकलीफ को समझ करके पानी और बिजली के संकट से उनको निजात दिलाए। धन्यवाद।